हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं विषय डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी जिसे कहते हैं IT, व्यावसायिक शिक्षा का। चलिए तो पेपर को शुरू करते हैं। समय 3 घंटा, पूर्णांक 100 है। निर्देश हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 75 शब्दों में लिखना है। चौथा 10 से 15 तक 5 अंक वाले हैं, जिसमें 150 शब्दों में आंसर लिखना है। पाँचवा 16 से 20 तक 7 अंक वाले प्रश्न हैं, जिसका उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। चलिए तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न ICT का मतलब क्या होता है? तो ICT का मतलब होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्या होगा इसका? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका उत्तर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 2 है ITES का मतलब क्या होता है? तो ITES का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। इसका आंसर है का, पहला वाला, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी में किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ECG, यानी इसका हृदय की जो धड़कन ज्ञात करते हैं वो किससे? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां निकल के आ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 4 है कि मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए EEG, खा नंबर का उत्तर है, EEG का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों की त्रि-आयाम यानी 3D छवियां देती है? तो 3D छवियां कौन देती है? तो इसका उत्तर है, चलिए तो इसका आंसर है खा नंबर का MRI, क्योंकि इससे पूरे बॉडी का स्कैनिंग होती है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 1 गुणे 5। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला है का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। चलिए तो का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। तो इसमें भर देंगे हम कीबोर्ड। यहाँ भर देंगे, हम क्या भर देंगे? KEYBOARD, कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगला एक कीबोर्ड में आमतौर पर खालिस्तान से अधिक कुंजियाँ होती हैं। तो एक कीबोर्ड में कितनी, यानी 100 से अधिक कुंजियाँ होती हैं। तीसरा टाइपिंग के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है। तो टाइपिंग के लिए गाइड के रूप में क्या काम करते हैं? इसका नाम है कर्सर की। चलिए नेक्स्ट है कीबोर्ड की सबसे आम टेक्स्ट आधार डिवाइस क्या है? तो कीबोर्ड की सबसे आम आधार टेक्स्ट एंड खालिस्तान क्या है? तो इसमें हम भर देंगे इनपुट। क्या भर देंगे? कीबोर्ड की आम टेक्स्ट आधारित है इनपुट डिवाइस है, INPUT। चलिए अगला प्रश्न है एक मानक कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, खालिस्तान फंक्शन की होती है। तो इसमें भर देंगे हम 12। तो एक में कीबोर्ड में कितनी होती है? 12 फंक्शन एंड 12 फंक्शन कीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सही जोड़ियाँ मिलाइए। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो वर्ड स्टार, पहले की हम वर्ड स्टार की मिलाएंगे हम खा नंबर का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। चलिए दूसरा है चलिए तो दूसरी हेड और फूटर की जोड़ी मिलाएंगे हम किसमें? हेड और फूटर की जोड़ी मिलाएंगे हम इंसर्ट मेनू में। चलिए मेलिंग एड्रेस, तो तीसरे की मेलिंग एड्रेस की मिलाएंगे हम किसमें? डेटा सोर्स में। चलिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो हम इसकी मिलाएंगे पोर्ट्रेट में। चलिए टूल मेनू से क्या होता है? ग्रामर की जांच होती है। चलिए तो जोड़ियाँ सही कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि प्रश्न 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में सही या गलत क्या है? तो चलिए देखते हैं इसको। स्लाइड का क्रम स्लाइड पैन में नहीं बदला जा सकता है। चलिए तो पहला है स्लाइड का क्रम स्लाइड पैन में नहीं बदला जा सकता। तो कैसा? ये सही है।
चलिए दूसरा है प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड में एक स्लाइड मास्टर होता है, तो ये भी सही है। तीसरा स्लाइड नाम आउटलाइन व्यू में शामिल होता है, तो ये कैसा, ये भी सही है। चौथा है प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड मास्टर हो सकते हैं, तो ये गलत है, कई स्लाइड मास्टर नहीं हो सकते हैं। चलिए पाँचवा है यूजर अपनी स्लाइड मास्टर बना सकता है, तो ये भी कैसा, ये सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5वां। एक प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। चलिए तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 3 अंक का है। तो चलिए देखते हैं इसको, वीडियो को इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में IT के उपयोग लिखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर, तो माउस से डबल क्लिक और राइट क्लिक होता है, उसमें अंतर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 राइटर में आप किसी पेज पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं, तो राइटर में आप किसी पेज पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं। प्रश्न 8 नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए क्या चरण है, तो नई स्पीड के क्या चरण है वो आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के 3 तरीके लिखिए। तो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो उसके क्या करना है, हमें 3 तरीके लिखना है। चलिए प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न 5 अंक के प्रश्न हैं। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका हमें 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से जहां IT का उपयोग किया था और कैसे करते हैं। प्रश्न 11 है कीबोर्ड के बटन को कितने भागों में बांटा गया था। कीबोर्ड के कितने बटन हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कीज है, फंक्शन कीज है, गाइड कीज है, तो ऐसे बटन के बारे में हमें विस्तार से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां 12 लाइब्रेरी ऑफिस सूट के विभिन्न घटकों की सूची बनाइए। तो लाइब्रेरी ऑफिस सूट की क्या करना, विभिन्न जो घटक हैं उनकी हमें सूची बनाना है। प्रश्न 13 गाइड क्या होती है, इसके उपयोग बताइए। तो गाइड क्या है, इनकी हमें उपयोग, गाइड जो की होती है ना उसके उपयोग बताना, जैसे शिफ्ट की है, अल्ट की है, इंटर की है, तो इनकी के बारे में हमें विस्तार से लिखना है, इनके उपयोग भी बताना है। प्रश्न 14 प्रेजेंटेशन, यानी प्रश्न 14वां है कि प्रेजेंटेशन का एक अच्छे प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखना। तो प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी विशेषताएं भी लिखना है। प्रश्न 15वां है भिन्न मीनू बार को वर्णन, यानी जो भिन्न मीनू बार होते हैं उनके बारे में हमें वर्णन लिखना है। चलिए तो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 16 प्रश्न, जो प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो GPS क्या है, हमें इसे विस्तार से समझाए। GPS क्या है, इसको विस्तार से समझाना है। चलिए प्रश्न 17 है कि कीबोर्ड के फंक्शन कीज का वर्णन। जो कीबोर्ड की फंक्शन की है, यानी जो फंक्शन की कहाँ से F1 से लेकर के F12 तक जो फंक्शन की होती है उसके बारे में लिखना कि कौन किस की से क्या यूज होता है। चलिए प्रश्न 18वां एलिमेंट क्या है, तो 18वां एलिमेंट क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में विस्तार से लिखना है। प्रश्न 19 स्प्रेडशीट क्या होता है, तो स्प्रेडशीट क्या है इसको भी हमें विस्तार से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न 20वां कि टेम्पलेट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बनाइए। तो टेम्पलेट्स का उपयोग करके क्या बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। चलो तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, यदि कहीं आप रह गए हैं तो इनके लिए आपको आंसर चाहिए, तो जो हमारे यूनिट वाई लेसन प्लान डले हैं, यूनिट वाई जो थ्योरी डाली है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। यूनिट बाई यूनिट आप देख लीजिए। चलिए तो आज का पेपर, तो इसमें कोई दिक्कत आती है आप तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेक्स्ट पेपर उपलब्ध कराएंगे, एवं इसके आपको आंसर चाहिए तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो डली है उनमें भी आप उनके आंसर देख सकते हैं। चलिए तो एक बार आप शुरू से फिर से पेपर देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके बाद में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए तो देख लीजिए। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।